नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैं जो है 4-5 सवाल, हो सकता है 2-3 सवाल और ले लूं। ठीक है, मैं लंब वृत्तीय शंकु और बेलन की अवधारणा को स्पष्ट कर चुका हूँ। इससे रिलेटेड जो अनुपात वाले क्वेश्चन बनते हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर पोस्टर लगा देता हूँ। ठीक है, उन सभी सवालों को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों के लिए मैं 5 सवाल करवा रहा हूं। इसके साथ साथ जितने भी मैं सवाल पोस्टर के तौर पे मैं यहां पे लगाऊंगा अंत में, वो सभी सवाल आप कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। उसमें क्या होगा, मैं सीरीज से आप सभी को पॉइंट वाइज जो भी चीज़ें मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, वैसे आप सभी लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी सीरीज को याद कर लेते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे मार्गदर्शन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगा वही चीज़ आपको दी जाएगी। मैं प्रॉपर नोट्स आपको नहीं दूंगा, पहले ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं, आपको पता है क्वेश्चन कहाँ से आता है। नोट्स भी बनाता तो वहीं से मैं उठा के टाइप करवा के दे देता, कोई मुझे फ़ायदा नहीं है, ना ही आपको फ़ायदा है। क्योंकि उसमें जो है मैं आपसे ज़्यादा पेमेंट लेता, क्योंकि काम दूसरे से करवाता। कुछ ही पैसा लेकर के मैं आपको वही कंटेंट, सेम कंटेंट बहुत नॉर्मल फी में दूंगा। सब मार्केट में सभी चीज़ें हैं, बस वहीं से मैं उठा करके आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही आपको रटना है। बाकी आप पूरे सीरीज को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, यही चीज़ें मैं वहाँ पे करने वाला हूँ, छोटी छोटी बातों को बताने वाला हूँ। तो 100 रुपीज़ बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन हो सकते हैं आप। सबसे पहले मैं 5वां सवाल बताता हूं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है क्या, बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और वहीं पर शंकु के आयतन की बात करें तो मित्रों क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस शंकु का आयतन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन शंकु के आयतन और बेलन के आयतन के अनुपात पर जो होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं वो आप कर ले जाएंगे, लेकिन अनुपात वाले क्वेश्चन थोड़े से हो सकता है कि आप पहली बार अगर देख रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। देखिए, किसी शंकु की त्रिज्या समान रखते हुए ऊंचाई 2 गुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन कितने गुना हो जाएगा। 5वां सवाल पहले मैं बताता हूं। किसी शंकु की त्रिज्या जो है समान रखते हुए, अर्थात अगर शंकु, माना शंकु की त्रिज्या कितनी है, माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई कितनी है, और ऊंचाई h है, और ऊंचाई h है। अगर शंकु की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तब इसका आयतन कितना होगा, तब इसका आयतन कितना होगा। आप सभी लोग जानते हैं शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अगर शंकु की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। उसने कहा क्या है, यदि इसकी त्रिज्या को समान रखते हुए, त्रिज्या शर्तानुसार, यहां पर लिखिएगा शर्तानुसार, त्रिज्या वही रहेगी, अर्थात r है। दूसरे में त्रिज्या अगर वही रहेगी तो इसका मतलब है उसकी त्रिज्या r है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, अर्थात 2h कर दिया गया। ठीक है, तो कहा है उसके आयतन कितना गुना हो जाएगा। तब जब त्रिज्या जो है r हो जाएगी, ऊंचाई 2h हो जाएगी, तब इसका आयतन कितना हो जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है। तब इसका आयतन, तब आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2h। अब h की जगह पे 2h से गुणा होगा ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर h फार्मूला होता है, 1/3 पाई आर, तो आर मतलब त्रिज्या तो वही है, आर स्क्वायर ही है, लेकिन ऊंचाई कितनी कर दी गई, ऊंचाई 2h कर दी गई। तो कहा है, क्या कहा है, शंकु के आयतन कितना गुना हो जाएगा। अब बताइए इससे यह कितना गुना है, आपको यही बताना है। कैसे आप हल कर बताएंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहां पे लिख लीजिए, और यहां पे लिख लीजिए एक बराबर करके, मतलब बराबर करके आप लिख लीजिए, बराबर करके ही आप लिख सकते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर 2h कितना गुना है,
चलिए इसको हल करने के लिए मैं आपको बेसिक्स आसान सा फार्मूला बता देता हूँ, आसान सा नियम समझने का प्रयास करिए। अगर मैं आपसे कहूँ 6 2 का कितना गुना है, 6 2 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे भैया 3 गुना है। तो मैं कहूँगा आपको कैसे पता चल गया, आप कहेंगे भैया 6 में हमने 2 से भाग कर दिया। उसी तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर 2h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h का कितना गुना है। तो आप कहेंगे भैया इसमें जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर 2h में 1/3 नीचे दिखाई दे रहा है 1/3, अगर नहीं दिखाई दे रहा देख लीजिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h से हम भाग दे देंगे। अब 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। भैया कितना गुना आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा। ठीक है, ऊपर दुइये बचाना तो इसका मतलब है 2 गुना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए। अंत में देखिएगा, समझने का प्रयास मैं बराबर करके समझा रहा था ट्रिक वाइज, लेकिन ट्रिक वाइज आपको नहीं लगाना, आपको इसे लगाना है। देखिए किसी शंकु की त्रिज्या समान रखते हुए उसकी ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए, अर्थात पहले शंकु की त्रिज्या कितनी थी, r थी, उसी समय ऊंचाई कितनी थी, h थी, तब उसका आयतन कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब शर्त के अनुसार दिया गया है कि त्रिज्या वही रहेगी, अर्थात त्रिज्या r ही रहेगी, और इसकी ऊंचाई जो है 2 गुनी कर दी जाए, अर्थात ऊंचाई पहले h थी अब 2h हो गया। ठीक है, तब इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन तो वही, फार्मूला तो वही लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, अब h की जगह पे 2h हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा है कि कितने गुना हो जाएगा। अब बताइए, मैंने कहा कि 6 2 का कितना गुना है, आप कहेंगे भैया 3 गुना है। उसी तरीके से कैसे आपको पता चला, 6 में 2 से भाग करिए ना, उसी तरीके से 1/3 मतलब जो आया है 1/3 पाई आर स्क्वायर 2h, यह 1/3 पाई आर स्क्वायर h का कितना गुना है, इसमें इससे भाग दे देंगे तो जो आएगा वही उतना गुना हो जाएगा। समझ गया ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। 5वां सवाल, ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे, नोट करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 5वां सवाल कंप्लीट होता है। आइए चलिए, उसके बाद हम जाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं आपका तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल देख लीजिए क्या क्या कहा है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहा है, यदि एक बेलन की त्रिज्या आधा कर दिया जाए तथा ऊंचाई वही रहे तो इस प्रकार बने बेलन और पहले वाले बेलन के आयतनों का अनुपात बताइए। माना बेलन की त्रिज्या कितनी है, माना बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तब बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, बताइए, पाई आर स्क्वायर h। यही तो फार्मूला है, अगर बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई जो है h है तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। उसने कहा यदि एक बेलन की त्रिज्या आधा कर दिया जाए, जब त्रिज्या आधा कर दिया जाए अर्थात r/2 हो जाए, आधा का मतलब r/2 ही तो होगा, r/2 हो जाए, आधा कर दिया जाए, ऊंचाई वही रहे और ऊंचाई वही रहे अर्थात ऊंचाई h ही रहे, तब इस प्रकार बने बेलन। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा है, कौन ऊपर रखना कौन नीचे रखना इसका भी ध्यान रखना है। देखिए, यदि एक बेलन की आधार की त्रिज्या आधा कर दिया जाए तथा ऊंचाई वही रहे तो इस प्रकार बने बेलन, अर्थात जो इस प्रकार का बेलन है, यह इस प्रकार बने बेलन और पहले वाले बेलन के आयतनों का अनुपात, अर्थात इसके आयतन को ऊपर रखना है। इसका आयतन बताइए, पाई आर स्क्वायर का मतलब r/2 का होल वर्ग, तब इसका आयतन जो ये हैं, जब त्रिज्या आधा कर देंगे और ऊंचाई वही रहेगी तब इसका आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है, अर्थात पाई आर स्क्वायर बटे 4 गुणे h। तो इसने कहा है तो इस प्रकार बने बेलन, अर्थात ये वाला बेलन मतलब समझ रहे हैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं ना भाई, समझ रहे हो ना, हाँ समझने का प्रयास करिएगा। तो जो बेलन मैंने आधा और इधर उधर करके बनाया है वो वाला बेलन का पहले ऊपर रखेंगे, पहले वाले बेलन का आयतन नीचे रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आयतनों का अनुपात प्रश्नानुसार अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पहले वाले बेलन का आयतन फिर बाद वाले बेलन का आयतन, ऐसा नहीं, प्रश्नानुसार मैंने लिख दिया, मतलब प्रश्न के अनुसार। आयतनों का अनुपात प्रश्नानुसार आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बताने का प्रयास किया। तो इस प्रकार बने बेलन, तो पहले वाले बेलन का अनुपात, जो बाद में दिया है उसको नीचे रखते हैं, जो पहले दिया है उसको ऊपर रखते हैं। मतलब
पाई आर स्क्वायर बटे 4 गुणे एच बटे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आर स्क्वायर बटे 4 बटे नीचे बचा आर स्क्वायर बटे 1। अब इसको हम आपको हल करना बता देते हैं। आर स्क्वायर बटे 4 भाग बटे की जगह ही भाग है और भाग की जगह पर करते हैं गुणा, गुणे 1 बटे आर स्क्वायर हो जाता है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे 4 आ जाएगा, इसका मतलब 1:4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए हैं, अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। कोई दिक्कत हुई है? अगर दिक्कत हुई है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, हमारी भावनाओं को समझने का प्रयास कर लीजिएगा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। तीसरा सवाल कंप्लीट। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, मैं 5 सवाल लिया हूं, उसके बाद मैं आपको सवाल पोस्टर लगाऊंगा, वो आप जरूर करिएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या कहता है। एक लंबवृत्तीय शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्याएं तथा ऊंचाई बराबर है, तो इन दोनों के आयतनों का अनुपात बताइए। शंकु की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। इसी प्रकार कहा है ना कि इसकी शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्याएं और ऊंचाई बराबर है। इसी प्रकार बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h है। तो कहा है तो इन दोनों के आयतनों का अनुपात बताइए। बेलन का आयतन ऊपर रहेगा, शंकु का आयतन ऊपर रहेगा, जो पहले दिया है उसका आयतन ऊपर रहेगा। एक लंबवृत्तीय शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्याएं बराबर हैं, अर्थात शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन। आपसे यही पूछा गया है, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, 1/3 आ गया। 1/3 बटे 1 का मतलब होता है 1/3, अर्थात इसका मतलब है 1:3। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हमें उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया गया है, बहुत आसानी से सवाल कराया गया है। ठीक, चलिए उसके बाद आइए पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, यदि बेलन की ए इंपॉर्टेंट करके लगा लीजिएगा। ठीक है, ए इंपॉर्टेंट है, अब जरूर आ सकता है। यदि बेलन की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, जब त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहे तो उस तरीके से इसमें क्या करते हैं, तो माना पहले बेलन की त्रिज्या अगर 1:2 है तो मतलब 1 आर का मतलब आर लिखेंगे, R1 बराबर आर, और दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 बराबर 2R। ठीक है, जब यहां पर 1:2 है तो 1 और 2 से गुणा करेंगे। अगर 3:2 होता 3R और 2R होता, इस तरीके से होता है। यदि उनके आयतनों का अनुपात, ध्यान रखिएगा, इनकी ऊंचाई माना पहले बेलन की ऊंचाई H1 है, H1 तथा दूसरे बेलन की ऊंचाई H2 है। ठीक है, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात दिया है 5:12, मतलब 5/12। और पहले बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब पहले बेलन का इस्तेमाल पाई आर स्क्वायर गुणे एच। ठीक है, एच का H1 हो जाएगा ना, यही तो होगा भैया। पहले बेलन की ऊंचाई H1 है, दूसरे बेलन की ऊंचाई H2 है, H2 से गुणा करेंगे, और दूसरे बेलन की त्रिज्या 2R है तो 2R का स्क्वायर हो जाएगा, और पाई पहले से है। पहले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर H1 हो जाएगा, दूसरे बेलन का आयतन पाई
इंटू 2r, r की जगह पे 2r होगा क्योंकि दूसरे बेलन की इनकी त्रिज्याओं के अनुपात 1:2 है ना, तो 2r हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए बराबर 5/12 बराबर पाई आर स्क्वायर H1 बटे पाई इंटू 2r का होल वर्ग जब आप करेंगे क्या होगा जी, 4r का स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुणे r का स्क्वायर गुणे H2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो H1 अपान यहाँ पर क्या बचा, H1 बचा, यहाँ पर बचा H2 बराबर 5/3 बचा, अर्थात इनकी ऊंचाई का अनुपात H1 अनुपात H2 बराबर कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में 100% आएंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, बस जो जो कहा है वही वही करते जाना है। ठीक है, आइए 5वें सवाल की तरफ चलते हैं, मिटा दूं इसे। पांचवा सवाल आपके बीच दिया गया है कि मैं कल बताया था, इस सवाल को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बाकी के सवाल भी आपके लिए मैं छोड़ूंगा। ठीक है, कितने मिनट का हो गया वीडियो, 16 मिनट का। बहुत आसान सवाल है। देखिए, एक डेरा शंकु के आकार का है, अर्थात जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो शंकु से ही क्वेश्चन पूछा गया। जब शंकु आकार है मतलब शंकु से ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक डेरा शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई अर्थात h बराबर कितना दिया गया है, 12 मीटर, और उसके बाद आधार की त्रिज्या r बराबर दिया गया है कितना, 14 मीटर। ठीक है, यदि एक आदमी के लिए 112 घन मीटर हवा की आवश्यकता है, डेरे में कितने आदमी हो सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूं, मतलब अगर आपसे घन मीटर का बात किया अर्थात इसका आयतन पूछा गया है, तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का पूरा आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का पूरा आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई का मतलब 22/7 गुणे आर का मतलब कितना है 14 गुणे 14 गुणे H का मतलब कितना है 12, 7 दूनी 14। ठीक है, 3 चौका 12। अब यहाँ पर देख लीजिए 22 गुणे 4 दूनी 8 और 14 अट्ठे 112। ठीक है, यही हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 और 14 अट्ठे 112, 22 गुणे 112, 112 में 22 डायरेक्ट यार इतना आ गया ना, एक आदमी के लिए 112 घन मीटर। चलिए अब मैं गुणा करके आपको बता देता हूँ, वैसे 22 आदमी आएंगे। ठीक है, अब देखिए एक आदमी के लिए 112 घन मीटर हवा की आवश्यकता है, इतना घन मीटर इसका आयतन आ गया, इतना घन मीटर इसका आयतन आ गया। एक आदमी के लिए चलिए ऐसा देखिए 112 घन मीटर 112 घन मीटर हवा चाहिए एक आदमी को तो 1 घन मीटर हवा कितने को चाहिए, 1/112 आदमी को, तो 22 गुणे 112 घन मीटर हवा कितने को चाहिए, तो 22, अरे ये सॉरी यार मिटा दिया मैंने, तो 1/112 गुणे 22 गुणे 112 से 112 कैंसिल, 22 आदमी को चाहिए इतना हवा। कितना आदमी चाहिए, 22 आदमी को। जितना आया है ना इसी में आप 112 से भाग दे दीजिए, जितना आपको वो आया है, क्या कहते हैं, आयतन आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बहुत आसानी से आप ऐसे सवालों को टेकल कर पाएंगे। अब जो मैं यहाँ पे पोस्टर लगाता हूँ आप उसे भी अच्छी तरीके से सभी सवालों को, जो सवाल आप आप 360 पिक्सल पे करके देखिएगा, स्पष्ट आपको दिखाई देगा। इन सभी सवालों को आपको कर लेना है। ठीक है, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बेलन की अवधारणा, शंकु की अवधारणा का चैप्टर मैं आज क्लोज करता हूं। 3 वीडियो के अंदर मैं समाप्त किया हूं। अब आगे जो युगपत समीकरण है, समलंब है, ऐसे 3-4 चैप्टर और बचे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 10 वीडियो की आवश्यकता और होगी। 30 वीडियो के अंदर आपका जो है सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, चतुर्थ सेमेस्टर का। आज 16-17 वीडियो हो चुका होगा। ठीक है, इसी तरीके से धीरे धीरे 10 से 15 दिन में मैं मैथ कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और मैथ का ही जिम्मेदारी मैंने लिया था। कुछ लोग अंग्रेजी के लिए बताते हैं, देखिए अंग्रेजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो आप फेल भी हो सकते हैं। इस वजह से अंग्रेजी आप कहीं से भी देख सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आप मेरे ऊपर मैथ है तो मैथ आपका करवा रहा हूँ, ठीक है। यार बाद में मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, न ही वीडियो को आप शेयर कर रहे हो। कृपया आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन हो। नहीं तो मुझे भी यूट्यूबर बनना आता है, मैं भी पता है कैसे वीडियो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि ऐसा किया करिए, जिससे मेरे भी व्यूज़ आएँ और मेरी भी अर्निंग बढ़े। मैं हमेशा कहता हूँ मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ, मैं अगर फ्री सेवा कर रहा हूँ तो फ्री सेवा में आप सभी लोगों का समर्थन मुझे आवश्यक है, ठीक है। चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई संदेह से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार वीडियो को पूरा देखने के लिए, और सवाल को पूरा अच्छी तरीके से आप जरूर कर लीजिए।